अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में विस्तार में जानकारी हम जो है इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जानने से पहले जो है हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस को हम फूड पाइप या खाने की जो नली होती है वो भी कहते हैं। जब खाना हमारा मुंह से होते हुए हमारे जो फूड पाइप में जाता है तो फूड पाइप का काम होता है कि वो खाने को पेट तक पहुंचाना, और ये खाने की जो नली होती है ये एंड होती है हमारे अपर पार्ट ऑफ स्टमक में, यानी कि हमारा जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर। और खाना जब स्टमक में आता है तो कई प्रकार के एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है यहाँ पर रिलीज़ किए जाते हैं और खाने को पचाने में सहायता करते हैं। जब खाना जो है थोड़ा पच जाता है तो ये आगे प्रोसेस होने के लिए हमारे छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ से पचन के लिए जो है ये बड़ी आंत में जाता है। और जब खाना जो है पूरी तरह से पच जाता है और जो हमारा मल होता है वो रेक्टम के द्वारा और जो हमारा मल द्वार होता है वहाँ से ये बाहर शरीर के फेंका जाता है। तो ये जो है एक पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता क्या है कि हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदरूनी हिस्से में जो है सूजन आ जाती है और छाले डेवलप हो जाते हैं। इसे ही जो है हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जब पेशेंट को होता है तो पेशेंट को कुछ लक्षण डेवलप होते हैं, जैसे कि पेशेंट को जुलाब होगा। पेशेंट जब भी जुलाब करेगा तो उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है और पेशेंट को इसी के साथ में पेट में दर्द भी होता है। ज़्यादातर जो ये दर्द होगा पेशेंट को लेफ़्ट साइड या फिर हमारा जो अम्बिलिकस का हिस्सा होता है वहाँ पर पेशेंट को दर्द होता है। इसी के साथ में जो है पेशेंट को जो है भूख नहीं लगती है, वजन कम होने लगता है और एनीमिया की शिकायत आ जाती है। जब पेशेंट के शरीर में से खून बाहर निकलेगा संडास के रास्ते से तो जो है पेशेंट की जो है एनीमिया की शिकायत होती है, शरीर में जो है खून कम हो जाता है। इसकी वजह से जो है पेशेंट को लिथार्जीनेस या फिर जो है कमजोरी का एहसास भी होता है। और कई सारे केसेस में जो है पेशेंट को हल्का सा बुखार जैसा महसूस होता है कंटिन्यूअस, और जॉइंट्स में पेन भी रहता है। तो ये कुछ लक्षण जो होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर नज़र आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये होने का क्या कारण होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है एक क्रॉनिक बीमारी है और ज़्यादातर जो है ये ऑटो इम्यून होता है, यानी कि हमारा जो शरीर होता है नॉर्मली फॉरेन बॉडी और जो बाहर की जो वायरस बैक्टीरिया को जो है आइडेंटिफाई करके मारने के लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ पेशेंट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है और उनकी बॉडी जो है खुद के ही बॉडी के सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करने लगती है, मारने लगती है वो। और इन पेशेंट की जो इम्यून सेल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं फॉरेन एंटीजेंस को। जैसे कि हमारे पेट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको जो है हमारा इम्यून सेल जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और इन्हीं को जो है मारने लगता है और इसी के साथ में हमारे सेल भी मरते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी जो है ओवर एक्टिव हो जाती है इन हमारे ही सेल के खिलाफ तो जो है एक इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जो है हमारे शरीर के अंदर चालू हो जाता है, स्पेशली हमारे हाथों के अंदर, और वहाँ पर जो है छाले डेवलप हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ होने की वजह से इसका जो इलाज है एलोपैथिक मेडिसिन में वो अभी तक नहीं है। केवल पेशेंट को जो है कुछ स्टीरॉइड्स की गोलियां या स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन पेशेंट को जो है दिए जाते हैं। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट ठीक होना चाहते हैं तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें होम्योपैथी भी आती है उसको चूज़ कर सकते हैं अपनी इस बीमारी को जो है ठीक करने के लिए। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को पता लगाने के लिए जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी द्वारा जो है हम पता लगा सकते हैं कि कोलोन के किस हिस्से में जो है अल्सर डेवलप हुआ है और कितना जो है अल्सरेशन है, कितना बड़ा अल्सर है। और या फिर जो है कई सारे केसेस में अल्सर जो होता है वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में फैला हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो जो है पेशेंट की जो है
तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और इसी के साथ में जो है पेशेंट को कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि CBC और इसी के साथ में स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपिक का टेस्ट होता है, इसको भी करवाना जो है ज़रूरी होता है। इसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं डेवलप हुआ है और पेशेंट के स्टूल के अंदर ब्लड जा रहा है या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट होता है जो कि कोलाइटिस के पेशेंट को करवाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रिप्रेटाइजेशन शीट है जिसमें जो है कॉमन सिम्टम लिए गए हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर होते हैं। तो इन अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉमन सिम्टम के आधार पे जो है हम कुछ 2 दवाइयाँ जैसे कि आपको दिख रही हैं, ये 2 दवा जो है ये जो 2 दवाइयाँ हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को ठीक करने में। इसमें पहली दवा है वो है नक्स वोमिका। इसे आप यूज़ कर सकते हैं 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए और लगभग इस दवा को 3 महीने तक लेना है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है मर्क्यूरियस। इसे भी जो है आपको 200 पोटेंसी में लेना है। इसे जो है आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है खाना खाने के पहले, और इस दवा को भी आपको लगभग 3 महीने तक यूज़ करना है। इन दोनों दवा को यूज़ करने पे मोस्टली 3 महीने के अंदर जो है पेशेंट की जो बीमारी होती है वो 70 to 80% जो है कम हो जाती है। और इसी के साथ में जो है पेशेंट को कुछ खाने पीने में जो है रिस्ट्रिक्शंस करनी होती है, जैसे कि पेशेंट को ऑयली तला हुआ जो खाना होता है, डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, बाहर के जो खाने होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स होते हैं, सॉर फूड होता है, इन चीज़ों को जो है पेशेंट को अवॉइड करना होता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें और साथ में जो मैंने दवा बताई है आपको उस दवा को आप लगभग 3 महीने तक चालू रखें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।